हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। और अगर अभी तक आपने नंबर सिस्टम की क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, जहां पर हम लोगों ने जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और उनसे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259 इज। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट? 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि 6 होगा? तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपको ये पता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है ना, कोई भी आपकी संख्या दी गई है और संख्या के अंत में अगर आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो इसका यूनिट डिजिट सेम होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है। यूनिट डिजिट सेम होता है अर्थात समान होता है। यूनिट डिजिट समान होता है या कह सकते हैं वही नंबर होता है। यूनिट डिजिट वही नंबर होता है। यूनिट डिजिट वही नंबर होता है। मतलब इसका क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 होगा, 1 होगा, अगर 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। अब अगर इसके अलावा कोई नंबर है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो वहां पे हम लगाते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। क्या लगाते हैं? वहां पे हम लगाते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगाते हैं, चक्रीयता का नियम लगाते हैं, ठीक है ना। रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगाते हैं, चक्रीयता का नियम लगाते हैं, जहां पे क्या करना होता है? पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पे आप क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। और जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में रख देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम पावर में रख देंगे, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी पावर में हम 4 रखेंगे। जैसे यहां पे देखिए, जो आपको नंबर यहां पे दिया गया है, जैसे 251 के पावर 98 है, ठीक है ना। संख्या आपको ये दी गई है ना, 251 के पावर 98 प्लस दिया गया है 21 के पावर हो जाएगा 29 प्लस नहीं माइनस 106 के पावर 100 प्लस आपका दिया गया 705 के पावर आपको दिया गया है कितना? 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259। अब देखिए, तो यहां पर जो है देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1। तो इसका जो है यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि लास्ट नंबर आपका 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इसका भी लास्ट नंबर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस जाए तो वहां माइनस लगा देंगे। इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा और इसका यूनिट डिजिट आपका 9 होगा, ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपका 9 होगा। क्लियर? अब क्या करिए, यहां पर
जो प्लस प्लस उनको प्लस कर लीजिए, माइनस उनको प्लस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 और 5 आपका 7 7 और 9 हो जाएगा आपका 16, माइनस 6 और 6 हो जाएगा 12, 16 माइनस 12 आपका 4 आ जाएगा। 4 इसका यूनिट डिजिट होगा, 4 इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है ना। तो 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट यही नंबर होगा। और अगर इसके अलावा कोई नंबर है तो वहां पर आप लगाएंगे रूल ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता का नियम लगाएंगे, जहां पे पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसको हम उसकी पावर में रखेंगे। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वहां पे उसकी पावर में हम 4 रखेंगे। क्लियर है? तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 10 and 24 रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 10 तथा 24 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे a है तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो आपने कहा अगर a दिया है तो a का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/a, ठीक है, क्लियर है। तो जो है यहां पे दिया है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 10, और नहीं, दो संख्याओं का जो सम है वो आपका 10 है और जो प्रोडक्ट है वो आपका 24 है। तो यहां पर आपने संख्या मानी let the two number is a and b, two number is a and b, ओके। अब देखो क्या दिया है, a प्लस b इक्वल्स टू दिया है आपका जो है 10 एंड a इंटू बी इक्वल्स टू दिया है आपका 24, ओके भाई। यहां पे देखो टू नंबर्स, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 10 and 24, ठीक है ना। तो 10 हो गया उनका क्या आपका सम और 24 क्या हो गया उनका प्रोडक्ट। अब कह रहा है कि उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, b का क्या हो जाएगा 1/b। तो इनके बीच का हमें क्या बताना है, सम बताना है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो ab हो जाएगा, इधर हो जाएगा b प्लस a। तो b प्लस a कितना दिया गया आपको 10, हो जाएगा 10/24, क्योंकि a प्लस b आपका 10 है, a इंटू बी आपका 24 है, ठीक है ना। इसको आप किससे 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से हो जाएगा 5 टाइम, 2 से हो जाएगा 12 टाइम, ये आंसर आ जाएगा आपका 5/12। 5/12 आपका आंसर आएगा, 5/12 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो ए और बी जो दो संख्याएं हैं उनका जो रेसिप्रोकल उसका जो आपका सम है वो 5/12 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सम बॉयज आर गर्ल्स who are 85 in numbers. Each boy gets 4 mangoes and each girls get 5. The number of boys is 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 हैं में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, 15 होगी कि 38 होगी कि 40 होगी कि 45 होगी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 380 आम हैं कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में कितने 85 हैं में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तो प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ बॉयज बताना है। तो हम यहां पे मान लेते हैं बॉयज की संख्या। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द number of boys, let the number of
number of boys, let the number of boys is a। ओके, आपने क्या माना कि लड़कों की संख्या मान ली हमने a, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा आपने, तो आपने कहा 85 माइनस ए हो जाएगा। भाई अगर ए हमको पता है, अगर हमको ए पता चल जाए तो हम जो है 85 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमको गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। तो हमने जो है बॉयज माना है ए, तो गर्ल्स क्या आ जाएगा 85 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं और टोटल जो आम है वो 380 है, 380 है। देखिए जरा यहां पे हो जाएगा प्रत्येक लड़के, अब लड़के कितने माने हमने ए, तो हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू 85 माइनस ए, और ये जो टोटल है वो किसके बराबर है, 380 के बराबर है। भाई जो ये टोटल किसके बराबर है, 380 के, क्योंकि टोटल आम तो आपके 380 ही हैं, 380 ही हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां जरा देखिए इतना हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी हुआ, 5 8 जा 40 और 2 हो जाएगा 42, 42 माइनस 5a इक्वल्स टू हो जाएगा 380। ओके, अब जरा इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा, ये 425 माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 380। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 425 माइनस 380। a को आप इधर ले आए और 380 को इधर ले गए, a को उधर ले गए, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 और 12 में से 8 गए 4, a बराबर 45, अर्थात बॉयज कितने थे आपके 45, बाकी जो बची वो क्या हो जाएंगी आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। तो अगर गर्ल्स की संख्या पूछी जाएगी, अगर गर्ल्स की संख्या पूछेगी तो 40 आ जाएगी, तो गर्ल्स की संख्या 40 और बॉयज की संख्या 45। एक तरीका तो ये, एक तरीका और है, एक तरीका और है करने का, देखो मैं बताता हूं कैसे। एक तरीका और है करने का, ठीक है ना, एक तरीका और है करने का। देखो बॉयज एंड गर्ल्स दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स दिया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, टोटल आम है कितने, 380 हैं। तो आपने कहा कि अगर 85 के हिसाब से बॉयज की बात करें कितना मिलेगा, 85 के हिसाब से गर्ल्स की बात करें कितना मिलेगा, जरा देखिए। तो अगर हम यहां पर देखें तो बॉयज के कितना मिलेगा, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, इनको मिलेगा 340। गर्ल्स को 5 के साथ कितना मिलेगा आपका 425, पहले से आप निकाल चुके हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अच्छा टोटल आम कितने हैं, 380 है, टोटल आम कितना है 380 है। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है 380 से 340 को और 380 से 425 को। माइनस करने पे जो इसको माइनस करने पे आएगा उसकी वैल्यू यहां रखनी है, और जो इसको माइनस करने पे आएगा उसकी वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। तो अगर 425 से आप 380 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। और अगर आप 340 को 380 से माइनस करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है ना। तो 40 गर्ल्स हैं, 45 आपके बॉयज हैं, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। ये 340 आया, टोटल है आपके 85, एक लड़के को 4 आम तो टोटल हो जाएंगे 340, एक लड़की को 5 आम तो 425। जो 300 इसको जो माइनस करेंगे तो इस संख्या को इधर रखेंगे, इसको जो माइनस करेंगे संख्या इधर रखेंगे, ठीक है ना। तो 40 आपके गर्ल्स हो गए, 45 आपके बॉयज हो गए। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका 45, क्योंकि बॉयज की संख्या पूछी है तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 45 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 2500 if one number is 4 times the other then the sum of the 2 numbers is।
दो संख्याओं का गुणनफल 25 है। यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 25 है कि 125 है कि 225 है कि 250 है? आप बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर दें। 25 आएगा कि 125 आएगा कि 225 आएगा कि 250 आएगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, अगर हम सबसे पहले माने कि 2 नंबर मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर इज ए एंड बी। मान लिया हमने एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। अब क्या करें, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है? 2500 दिया है, अर्थात ए इंटू बी दिया है 2500। अब इसमें पहला नंबर हमने ए माना है, दूसरा नंबर हमने बी माना है। फर्स्ट नंबर क्या माना है? ए, दूसरा सेकंड नंबर क्या माना है? बी। ठीक है, और यहां पे देखो क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या, इफ वन नंबर इज 4 टाइम द अदर, यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुना है, ठीक है ना। जैसे इस बात को ऐसे समझो, अगर मैं कहूं कि जो मेरी एज है वह आपकी 4 टाइम्स है, तो अगर मुझे आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है तो आपकी एज में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई मैंने कह दिया ना कि जो मेरी एज है वह आपकी एज की 4 टाइम है, तो अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है तो आपकी एज में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपकी एज अगर 20 साल है तो मेरी एज 40 कितनी हो जाएगी? 80 साल होगी, 80 साल हो जाएगी। और अगर मैं 20 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी 80 हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। तो यहां पर भी वही चीज कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुना है, तो देखो पहली संख्या हमने ए मानी है, दूसरी संख्या हमने बी मानी है। अगर मुझे ए बराबर बी के करना है, तो बी में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली संख्या है जिसको हमने ए माना है वह दूसरी संख्या की 4 गुना है, 4 टाइम है। तो अगर दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है तो मुझे बी में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए बराबर 4b। अब इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ए की जगह अगर हम इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4b इंटू बी बराबर हो जाएगा 2500। ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2500। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2500 अपॉन 4। जरा 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा जरा देखिए। 4 6 जा 24 बचेगा 1, 10 हुआ, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 20 हुआ, 4 5 जा 20। ये बच जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर बचेगा 625। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा b बराबर रूट में 625, तो ये आ जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा? 25। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक संख्या आपकी कितनी हो गई? 25। ठीक है, तो b दूसरी संख्या 25 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू 4, तो a बराबर हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना, a बराबर हो जाएगा 100। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 25 है, दोनों का एडिशन पूछा है। a प्लस बी कितना होगा? तो 100 प्लस 200 है, 100 प्लस 25, आंसर आ जाएगा 125। आंसर आ जाएगा 125। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोनों संख्याओं का जो एडिशन है वो आपका आ जाएगा 125। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है ये? 3 से है, 10 से है, 11 से है कि 13 से है? बताइए भाई। 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 किससे डिविजिबल होगा?
11 से होगा कि 3 से होगा कि 10 से होगा कि आपका जो है 13 से होगा, किससे संख्या डिविजिबल होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दिया गया है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहां से मैं 4 के पावर 61 को बाहर ले लेता हूं, अगर मैं यहां से 4 के पावर 61 को बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या 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 बचेगा, देखो 4 के पावर बचेगा 0 प्लस 4 के पावर बचेगा 1 प्लस 4 के पावर बचेगा आपका 2 प्लस 4 के पावर बचेगा आपका 3, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज आपको पता है कि अगर a के पावर m, ठीक है ना, a के पावर m और इंटू a के पावर n दिया है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। ये पता है ना आपको, अगर a के पावर आपका क्या है m है और इंटू a के पावर n है तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा 4 के पावर 61, 4 के पावर 0 तो क्या होता है 1। अगर किसी भी जैसे a के पावर 0, अगर किसी के पावर में 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे अगर कह दिया जाए a के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी तो आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो 4 के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 4 के पावर 1 कितना आ जाएगा 4, 4 के पावर 2 कितना आ जाएगा आपका 16, 4 के पावर 3 कितना आ जाएगा 64। सबको जरा ऐड कर लीजिए, सबको जरा ऐड करिए कितना आएगा, तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना भाई। 64 और 6 हो जाएगा आपका 70, 70 और 10 हो जाएगा आपका 80, ये और 84 85, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 61 और ये हो जाएगा आपका 85 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 85, ठीक है ना। अब देखिए क्या 85 आपका जो है 3 से 10 से 11 से 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यहां से आप एक 4 को इसमें और ले लीजिए, 4 के पावर 60 और यहां कर दीजिए 85 इंटू 4, जरा करिए देखिए कितना आता है। तो 4 के पावर 60 ये कितना आ जाएगा आपका 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 2 जगह 34, 340 आपका 10 से डिविजिबल है। जो 340 है आपका ये आपका 10 से डिविजिबल है, 10 से आपका डिविजिबल है, 10 से आपका डिविजिबल है। तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 10 से डिविजिबल हो जाएगी, यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी। ये जो संख्या है आपकी 10 से डिविजिबल होगी। बात मेरी समझ में आई भाई। 4 के पावर 61 को हमने बाहर कर लिया, फिर जो आया उसको हमने उसका यहाँ 4 के पावर 0 आया, 4 के पावर 1 आया, 4 के पावर 2 और 4 के पावर 3 हो गया। तो 4 के पावर 0 कितना होता है आपका 1, 4 के पावर 1 आपका 4 आ जाएगा, 4 के पावर 2 आपका 16 आ जाएगा, 4 के पावर 3 आपका 64 हो जाएगा। अभी जो इनका एडिशन था वो 85 था, 85 आपका इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब जरा आगे हमने यहाँ से एक 4 और ले लिया, तो ये 4 के पावर जब एक 4 हमने अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 60 हो जाएगा। अब 85 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 340 आ गया और 340 आपका 10 से डिविजिबल है। तो यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हेन 0.47 बार इज कन्वर्टेड एज ए फ्रैक्शन द रिजल्ट इज। तो बार को कैसे हटाना है ये आपको पता है, ठीक है ना, कि अगर कभी किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसको कैसे हमें हटाना है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 हमें उसके नीचे रखना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 0.47 बार को आप भिन्न के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो आपको पता है कि यहां पे जब हम बार को हटाते हैं, ठीक है ना, जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो उसको हमें हटाना हो तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 आप उसके नीचे बढ़ा दीजिए। जैसे यहां पर देखिए 4 और 7 दोनों के ऊपर बार लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 47/9,
47/99। अब ये तो किसी संख्या से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 47 तो एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 47 किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। 0.47 बार का जो है फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 47/99। तो अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन हटाना हो तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने आप 9 वहां पर बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 47/99। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ 25 के पावर 12 इंटू 10 के पावर 7 इंटू 14 के पावर 7, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर की, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमसे पूछा कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो अगर आप फैक्टर की बात करो, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, जैसे सपोज करो आपसे कहा जाए 18 के फैक्टर बताइए, 18 के फैक्टर बताइए कितने होंगे, 18 के फैक्टर बताइए कितने होंगे। तो फैक्टर वह संख्या होती है जिससे संख्या डिविजिबल हो जाए, जिससे यह संख्या डिविजिबल हो जाए। जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए। 18 का फैक्टर आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और स्वयं 18 होगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम डायरेक्ट निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो जरा 18 को इस प्रकार से डिवाइड करो, कैसे डिवाइड हो सकता है 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डिवाइड कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। अब आपको पता है कि अगर x और y, ठीक है ना, अगर x के पावर a और y के पावर b हो और x y आपके प्राइम फैक्टर हो, x और y प्राइम फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो, तो आप टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो टोटल फैक्टर बराबर हो जाएगा, टोटल फैक्टर बराबर हो जाएगा a + 1 इंटू b + 1। ओके, तो ये तो टोटल फैक्टर की बात है, लेकिन हमें यहां पे प्राइम फैक्टर चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और आपके ऑड फैक्टर, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है क्लास में। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि फैक्टर को लेके एक चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो टोटल फैक्टर का कभी भी आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहां पे हमें टोटल फैक्टर नहीं चाहिए, यहां पे हमें चाहिए प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आप तब निकाल पाएंगे जब आप यहां पे x और y, भाई ये तो x y z है, ये आपके भी, ये भी प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे 25 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, 10 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, अर्थात अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब इसको जरा प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करिए। जैसे 25 के पावर 12 इंटू 10 के पावर 7 इंटू 14 के पावर 7। अब देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 के पावर 12 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 के पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 24, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 7। अब देखो ये सारे आपके प्राइम फैक्टर हो गए। अब 2 और 5 और 7 प्राइम फैक्टर हैं। तो अब यहां पर इनके प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपका पावर है उन सबको आपस में ऐड कर दीजिए। जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो जो आपका ये आपके जो है पावर है इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, आपको प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। तो जरा देखिए सबको ऐड करने में कितना आएगा, 24 है, यहां पे पावर 7 है, यहां 7 है, 7 है एंड 7 है, 7 4 टाइम है, तो 24 + 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 52 आ जाएगा।
तो 52 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 52 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, कि इसके आपको प्राइम फैक्टर चाहिए था। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है हमें, जो आपके पावर आएगा उसमें जो है क्या करेंगे, सबको आपस में आपको ऐड करना है। अगर यहीं पे टोटल फैक्टर पूछता तो क्या करते, सब में यहाँ पे जो है a प्लस 1 सब में एक एक ऐड करके और सबको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो वहां पे टोटल फैक्टर हमें मिल जाते। अगर हमें इवन फैक्टर निकालना हो, अगर हमें इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या करते, 2 की पावर जितना उसमें कुछ ऐड नहीं करते, 2 की पावर जितना उसमें कुछ ऐड नहीं करते, बाकी जो बचेंगे उसमें 1 1 ऐड करके सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इवन फैक्टर मिल जाएगा। अगर हमें ऑड फैक्टर निकालना हो तो ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहां पे 2 की पावर जो है उसको बाहर कर देंगे, 2 की पावर जितना उसको बाहर कर दीजिए, और जो बचेगा जैसे 5 और 7 बचा, उनकी जो पावर में उनमें आप 1 ऐड करके और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ऑड फैक्टर मिल जाएंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 9375 एंड द कोशिएंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15, द सम ऑफ द नंबर इज। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। कितना होगा, 395 होगा, 380 होगा कि 400 होगा कि 425 होगा। देखिए भाई क्या आएगा आपका आंसर। तो मानते हैं कि लेट द 2 नंबर इज a एंड b, लेट द 2 नंबर इज a एंड b, और ये मान लेते हैं यहाँ पे कि a ग्रेटर देन b। ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमने बड़ी संख्या मान ली a, तो a बड़ी संख्या और b हमारी हो गई छोटी संख्या। अब जरा देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अर्थात a इंटू बी है वो है आपका 9375 है। और कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, a को b से विभाजित किया जाता तो 15 आपका कोशिएंट मिलता है। ठीक है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा आपका 15b, a बराबर हो जाएगा आपका 15b। इतनी बात क्लियर, a बराबर कितना हो जाएगा 15b। अब जरा इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 15b इंटू बी, ये कितना हो जाएगा आपका जो है, और ये बराबर हो जाएगा 9375 के। तो ये हो जाएगा आपका 15b स्क्वायर, 15b स्क्वायर बराबर 9375 के, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9375 अपॉन 15 के। क्लियर है इतनी बात। 20 का कितना हो जाएगा 9375 अपॉन 15 के। 15 से जरा इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 से जरा डिवाइड करिए, 15 6 जा 90, कितना बचेगा 3, 37 हो जाएगा, 15 2 जा 20 बचेगा 7, 75, 15 5 जा 75, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 625। तो b बराबर हो जाएगा रूट में 625, तो b बराबर आ जाएगा आपका 25। तो b कितना हो गया आपका 25, तो a कितना हो जाएगा, तो a की अगर हम बात करें तो a बराबर 15b के हैं, तो a बराबर हो जाएगा आपका 15 और b की वैल्यू कितनी है 25। जरा मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75, तो यहाँ पे 5 आ गया, 7 आपका रिमाइंडर, 15 2 जा कितना हो जाएगा आपका 30, 30 और 7 37, तो हो जाएगा 375। तो a आ गया 375, b आ गया आपका 25, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमको ज्ञात करना है a प्लस b, हमको निकालना है a प्लस b निकालना है। क्लियर है, तो यहाँ पे a कितना है आपका 375 और b कितना है आपका 25, दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 400, कितना आ जाएगा आपका 400। तो a प्लस बी कितना आ गया आपका 400 आ गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संख्याओं का जो योग है वो आपका 400 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है।
तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा ए और बी, ए बी से बड़ा हमने मान लिया, तो a इंटू बी दिया है 9375 और a अपॉन बी, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाएगा तो 15 आपका कोशिएंट मिलेगा, तो a बराबर 15 b के हो जाएगा। हमने यहाँ पे a की वैल्यू रख दी तो b की वैल्यू कितनी आ गई 25, a की वैल्यू आ गई 375। 375 में जब आप 25 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार इज, क्या होगा इसका आंसर? 0.87 बार होगा कि 0.77 बार होगा कि 0.82 बार होगा कि 0.826 बार होगा? तो बार को कैसे हटाना ये आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि बार को आप कैसे हटाएंगे। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने 9 उसके नीचे रख दीजिए। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो संख्या दी गई है आपकी 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसके बार को हटाता हूं तो क्या आ जाएगा? यहां पे 2/9 प्लस 3/9, ठीक है, प्लस 32/99। क्लियर है भाई? क्योंकि यहाँ 3 और 2 दोनों के ऊपर बार लगा तो यहाँ 2 9 आ जाएंगे, यहाँ 3 के ऊपर बार लगा तो 1 9 आ जाएगा, यहाँ 2 के ऊपर बार लगा तो 1 9 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम है वो 99 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 99 को जरा 9 से डिवाइड करो 11 आएगा, 11 2 जा 22, यहां भी 11 आ जाएगा, 11 3 जा 33, यहां तो आपका 32 आएगा क्योंकि 99 1 जा 99 हो जाएगा। ठीक है ना? अब जरा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? इसको जरा सॉल्व करके कितना आएगा? तो 3 2 5 2 7 और 3 2 5 3 8, 87/99 आएगा। अब जरा 99 का 87 से जरा 99 को डिवाइड करो भाई, 87 को 99 से जरा डिवाइड करिए, 99 डिवाइडेड बाई 87, ठीक है ना? ठीक है, सॉरी 87 डिवाइडेड बाई 99, सॉरी। तो अब जरा देखो क्या 99 का 87 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आपने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना? 87 में 99 का भाग नहीं जाएगा तो आपने पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब देखो 9 9 जा 81 होता है, तो 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 8 जा 8 टाइम ले लो, ठीक है ना? अब देखो भाई 9 वाला कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 टाइम या 7 टाइम जा सकता है। जरा 8 टाइम रख ले, देख लेते हैं। तो 8 9 जा कितना हो जाएगा आपका 72, तो 2 आया, 7 कैरी हुआ, 8 9 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा आपका 79, 8 9 जा 72 और 9 7 कितना 79 हो जाएगा। इसको जरा माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8 और ये कितना बचेगा आपका? यहाँ बचेगा 8 नहीं 6, 16 में से 9 गए तो 7, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना? 9 का जरा टेबल पढ़िए कितनी बार जाएगा? 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 792 आएगा जो कि आपका 780 से ज़्यादा है, ये 7 टाइम जाएगा। 7 9 जा 63, 6 का आपका कैरी हुआ, 7 9 जा 63 और 6 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। कितना आएगा ये? 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 7 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 87 आ गया। फिर से यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा फिर से 87 वही आ गया, फिर से 87 यही संख्या फिर से आ गई, तो फिर से 8 टाइम जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 87 लगातार क्या होगा? रिपीट होगा, क्योंकि भाई यही संख्या फिर से आ गई, फिर से 8 टाइम लेंगे, फिर से संख्या आएगी, फिर से 7 टाइम लेंगे, तो 87 लगातार क्या होगा? रिपीट होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर 0.87 बार, 0.87 बार, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो 87 बार आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 87 बार बार रिपीट होगा, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 0.87 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई।
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, इट्स डिजिट आर इंटरचेंज। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है ना। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। क्या है उस संख्या के अंकों का योग? 11 है, 9 है, 7 है कि 5 है? तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है ना। जैसे अब ये 2 डिजिट्स का एक नंबर है, ठीक है ना, जिसके जो अगर हम उनका सम कर दें, उन दोनों नंबर का अगर हम सम कर दें तो जो सम आएगा वो 3 टाइम्स आएगा उस नंबर का, ठीक है। जैसे जो नंबर होगा वो सम का 3 टाइम्स होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। तो अगर मैं संख्या यहां पर मानता हूं तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ये हमने मान लिया a, ठीक है ना। क्या मान लिया a? तो अगर यूनिट डिजिट आपने a माना है तो 10th प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है ना। अगर यूनिट डिजिट आपने a मान लिया है तो जो आपका जो है वहां पे 10th प्लेस पे नंबर होगा वो क्या होगा? तो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 10b हो जाएगा। क्लियर है भाई। एक आपने यूनिट डिजिट आपने a मान लिया तो जो इकाई का अंक है वो a है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 10b हो जाएगा। दूसरा नंबर हमने b माने तो 10b हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। अब इनका जो योग है अर्थात a प्लस 10b, ये 3 टाइम्स है इसके अंकों के योग के, अंकों के योग के 3 टाइम्स है। और अंक कितने? a और b ये दोनों अंक हैं, इनके योग का ये 3 टाइम्स है। अब किसका? इन दोनों अंकों का योग। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखो जरा। a प्लस 10b इक्वल्स टू हो जाएगा 3a माइनस 3b। इसको जरा इधर ले आइए, कितना आ जाएगा ये? तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है a प्लस हो जाएगा आपका 10b, ठीक है ना। यहाँ प्लस लगेगा ना, प्लस, ठीक है ना। ये जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 10b माइनस 3a माइनस 3b। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 7b माइनस 2a। ये आपका जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, 7b माइनस 2a। क्लियर है। अब जरा दूसरा क्या कह रहा है कि यदि इस संख्या में, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है कि यदि इसमें अगर हम 10b प्लस a में अगर हम 45 ऐड कर देते हैं तो यह संख्या हो जाती है 10a प्लस b। यह संख्या हो जाती है 10a प्लस b, ठीक है ना। संख्या क्या हो जाती है आपकी? 10a प्लस b हो जाती है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। इसको जरा सॉल्व करके कितना आएगा देखिए जरा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10b प्लस a। इसको इधर ले आइए, माइनस का 10a माइनस का b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 45। ओके। अब जरा इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 भाई 10a से एक a आपका माइनस हो जाएगा, 10b से एक b माइनस हो जाएगा। देखिए 9b माइनस 9a इक्वल्स टू माइनस 45 आएगा। तो यहाँ पे अगर 9 को आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा और 9 5 जा 45 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से आप जो है किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए,
जैसे अगर हम यहाँ पे b बराबर लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस a हो जाएगा। b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका 7b माइनस 2a इक्वल्स टू 0। यहां पे जरा आप b की वैल्यू को रखिए। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 प्लस a और ये हो जाएगा इंटू 7 माइनस का 2a। ओके, a इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? आपका 0 के। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये? जगह 7 5 जा 35 माइनस का 35 प्लस का 7a माइनस का 2a माइनस का 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 0। ठीक है ना? किसके बराबर में हो जाएगा? 0 के बराबर में हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है माइनस का 35 प्लस का 5a बराबर 0 के है, तो ये हो जाएगा 5a बराबर 35 के, तो a बराबर हो जाएगा आपका 7। a कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा? आपका 7। और a आपने यूनिट डिजिट माना है। a आपने यूनिट डिजिट माना है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? आपका 7। अब जरा इसका जो है किसी एक में a का मान रख के आप b की वैल्यू भी निकाल लीजिए। जैसे b बराबर क्या है? माइनस 5 प्लस a, तो अगर हम यहां पर रख दें a की वैल्यू तो माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 2 आ जाएगी। भाई a की वैल्यू हमको 7 मिल गई, हमने यहाँ पे a की वैल्यू रख दी, तो माइनस 5 प्लस 7 तो प्लस का 2 आपका जो है b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारी वो b a है, तो b की वैल्यू कितनी है? 2 है। a की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो आंसर क्या जाएगा आपकी? वह संख्या क्या हो जाएगी? 27। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो यहां पे आपको निकालना है जो है b प्लस a, तो निकालेंगे 2 प्लस 7, संख्या के अंकों का योग 9 आ जाएगा। संख्या के अंकों का योग 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 2 और 7 भाई वो संख्या में मिल गई। संख्या क्या है आपकी? 27 है, और 2 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो संख्या हो जाएगी आपकी 27 और उनका एडिशन हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? या फिर जो है आप इस संख्या को मान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। जैसे यहां पर आपने 27 माना, तो 2 और 7 का एडिशन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 3 जा 27, और अगर आप 27 में 45 ऐड कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 72। तो 2 और 7 का प्लेस क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। 2 numbers when divided by 17 leaves remainder 13 and 11 respectively. If the sum of those numbers is divided by 17, the remainder will be. 2 संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा? 13 होगा, 11 होगा, 7 होगा कि 4 होगा? तो देखिए आपको जो है आपको ये फॉर्मूला पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना? तो डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस होता है आपका शेषफल। ठीक है ना? क्या होता है? शेषफल। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि 2 संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 आपका शेष बचता है। तो अगर हम यहां पर संख्या निकालें, जैसे हम बात करें फर्स्ट नंबर की,
अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की, अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? आपने कहा 17a प्लस आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि पहले में आपका 13 रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 17a प्लस आपका 13 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 17 से भाग दिया जाता है तो डिवीजर आपका क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो गया 17, भागफल हमने a मान लिया, 13 आपका रिमाइंडर है, पहली संख्या हमको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि भाज्य जो होगी वही तो संख्या होगी, तो यहां से हमको पहली संख्या मिल जाएगी। अब जैसे आप सपोज करो आपने a बराबर मान लिया 1, a बराबर 1 मान लिया, अगर हम 1 वहां पे रखते हैं तो 17 इंटू 1 प्लस 13, तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 13, पहली संख्या आ जाएगी आपकी 30। अब इसी प्रकार से अगर हम सेकंड नंबर निकालते हैं, अगर हम सेकंड नंबर निकालते हैं तो उसको भी 17 से ही भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर क्या जाएगा आपका 17a प्लस आपका रिमाइंडर है आपका 11। यहां भी आप a बराबर 1 मान लो, अगर a बराबर 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 17 इंटू 1 प्लस 11 हो जाएगा, 17 प्लस 11 हो जाएगा आपका 28। तो पहला नंबर क्या निकल के आया 30, दूसरा नंबर क्या निकल के आया 28। तो कह रहा है कि तो शेषफल अगर जो 17 से विभाजित किया जाए उन दोनों संख्याओं के योग को, तो दोनों संख्या हमने निकाल ली, पहली संख्या 30 निकाली, दूसरी संख्या 28 निकल आई, दोनों को ऐड कर दीजिए, 17 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या है आपकी 30, दूसरी संख्या है 28, दोनों को ऐड करके 17 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का एडिशन हो जाएगा आपका 58। 58 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 3 जा 51 होता है, तो 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, 7 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो 7 आपका शेषफल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी समझ में आ गई। तो फर्स्ट नंबर पर हमने निकाल लिया 30, सेकंड नंबर हमने निकाल लिया 28, दोनों का एडिशन हो गया आपका 58। 58 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना जो है 7, ठीक है ना। आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। लार्जेस्ट फ्रैक्शन एमंग 2/3 and 5/6 and 11/15 and 7/8 इज, बड़ा इसमें कौन सा है, कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/8 बड़ा है कि 11/15 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि यहां पर हमें कैसे करना है, 2/3 दिया है एंड 5/6 दिया है, फिर 11/15 दिया है, फिर आपका दिया है 7/8। हमें भाग नहीं देना, यहां पर हमें भाग देके नहीं निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस आपका बराबर है, सब में अगर डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा छोटा फ्रैक्शन होगा। और अगर आपका डिफरेंस बराबर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो आप वहां पर उनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे जरा देखें यहां पे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 5 6 के बीच का डिफरेंस 1, 11 और 15 के बीच का डिफरेंस 4 और 7 और 8 के बीच का डिफरेंस 1। देखो 3 में तो आपका डिफरेंस 1 है लेकिन यहां पे 4 है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 1 and 4 का एलसीएम, 1 and 4 का जो एलसीएम है वो 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब देखिए यहां पे 1 है तो 1 का जरा 4 में डिवाइड कितना आ जाएगा, 4 टाइम जाएगा। इस 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 8। यहां 1 है 4 से डिवाइड करिए, यहां पे 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20। फिर यहां पे आ जाइए 4 1 जा 4,
तो 11 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 11। इसके बाद यहाँ पे कितना है आपका 1, तो 7 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 28। अब देखिए इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, इनमें जो आपका सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये 8, 20, 11, 28 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपने कहा सबसे बड़ा जो नंबर है वो 28 है, अर्थात सबसे जो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा वह 7/8 होगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 7/8 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है तो आपका कितना आ जाएगा भाई? 28 सबसे बड़ा नंबर है, तो 28 किस पे आया है? 7/8 पे आया है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल? 0.9, 0.9 बार, फिर है 0.09 बार, फिर है 0.09 बार। बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 0.9 बड़ा है कि 0.9 बार बड़ा है कि 0.9 बार बड़ा है कि 0.09 बार बड़ा है? क्या सही होगा? तो देखिए अगर आप यहां पर देखें, बार को कैसे हटाना है ये आपको पता है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 नीचे बढ़ा दीजिए। जैसे देखिए पहली संख्या आपको दी गई 0.9, दूसरी संख्या दी गई 0.9 बार, यह संख्या दी गई 0.09 बार, फिर दी गई 0.09 बार। ठीक है ना? अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल भाई, पॉइंट लगाने के 1 0 हमने नीचे बढ़ा दिया। इसको हम लिख सकते हैं 9/9, क्योंकि एक ही संख्या के नीचे आपका एक ही संख्या के ऊपर आपका बार है 9 के ऊपर, तो एक 9 हमने नीचे बढ़ा दिया। यहां पे देखिए, यहां पे 9 के पहले 0 है तो 9 हमने ऊपर लिखा, एक 9 हमने बढ़ाया और एक हमने 0 बढ़ा दिया। क्योंकि यहां पर देखो ये 0 आपका लगा है, ठीक है ना? 0 लगा तो उसके ऊपर बार नहीं है, तो बार नहीं है तो कितना क्या बढ़ जाएगा? वहां पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है ना? और इसको क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे 9/9, क्योंकि 0 के ऊपर और 9 दोनों के ऊपर बार है। ठीक है ना? तो यहां पे आपकी ये वैल्यू, अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये तो 9/10 है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 9/90 आ जाएगा, ये आपका 9/99 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगर यहां पर देखें तो सबसे बड़ा आपका नंबर 1 ही तो है, क्योंकि बाकी जितने नंबर आएंगे उनमें अगर हम भाग देंगे तो 0 के पॉइंट के बाद नंबर आएंगे। अब पॉइंट के बाद जब नंबर आएंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? इसमें 1 होगा। और 1 किस पे आया है? 1 किस पे आया है आपका? 0.9 पे। 0.9 बार को सॉल्व करने पे 1 आया है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या हो गया? 0.9 बार हो गया। 0.9 बार हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर ही तो आपको बताना था, क्योंकि भाई ये तो 1 है, बाकी अगर हम नंबर को सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद नंबर आएगा। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 1। और 1 किस पे किसको सॉल्व करने पे आया? 0.9 बार को। तो 0.9 बार आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आउट ऑफ 6 consecutive नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 27, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 3? लगातार 6 प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या होगा? 36 होगा, 35 होगा कि 25 होगा कि 24 होगा? तो यहां पर देखिए कंटिन्यूअस आपके जो है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो अगर हम यहां पे फर्स्ट 3 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 3 का जो योग दिया है कितना दिया गया है? 27। तो अगर फर्स्ट 3 हमें पता चल जाए तो अगली 3 हम तुरंत निकाल लेंगे। तो देखो अगर हम यहां पे फर्स्ट 3 लेते हैं तो पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2। ओके, अब देखो इनका जो योग है, इनका जो योग है वो कितना है आपका? वो है 27। कितना हो जाएगा आपका? 3x+3 = 27। तो 3x बराबर हो जाएगा 27 - 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 24।
तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 24/3, तो 3 8 जा 24, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 8। यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर। पहली संख्या 8, पहली संख्या 8, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या 8, दूसरी हो जाएगी 9, तीसरी हो जाएगी आपकी 10। पहली तीन संख्याएं क्या हैं, तो पहली संख्या आपकी 8, दूसरी 9, तीसरी आपकी हो जाएगी 10। इसके आगे की तीन क्या हो जाएंगी, तो आपने कहा 11, फिर 12, फिर 13। ठीक है ना भाई। फर्स्ट तीन क्या है आपकी 8 9 10 है, तो अगली तीन क्या होंगी 11 12 और 13 होगी। तो अन्य तीनों का योग क्या है, तो आपने कहा 11 + 12 + 13, 13 और 12 हो गया 25, 25 11 हो जाएगा 36। अन्य तीन का योग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी पता है कैसे करना है, डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है जरा उसको समझ लीजिए। फर्स्ट तीन का आपको योग दिया है, फर्स्ट तीन का आपको योग दिया है कितना 27, तो आप उनका एवरेज निकाल लीजिए, आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकलेगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 3 9 जा 27, तो 9 आपका हो गया। ये हमेशा जो एवरेज आता है वो मिडिल वाली संख्या आती है, तो एक आप इसके पीछे के लिए लीजिए, एक इसके आगे के लिए लीजिए। पहली संख्या 8 हो गई, दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 8 10। ये पहली तीन संख्याएं निकल आई, तो अगली तीन संख्याएं क्या हो जाएंगी 11 12 एंड 13। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज जब निकालेंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो मिडिल संख्या निकल के आएगी। ठीक है ना। तो 9 क्या है मिडिल संख्या है, तो ये पहली तीन है, तो ये 8 9 10 ये पहली तीन है, तो अगली तीन क्या हो जाएंगी 11 12 13 हो जाएंगी। और उन तीनों का जो एडिशन है वो आपका आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।